सिंधु चक्र में तवाजो स्वागत है। मैं राजेश वाधवानी। अज जे बुलेटिन में ॾिसंदासीं त पोएं हफ़्ते ग्वालियर में ॿ ॾींहं आयोजित थियो प्रांतीय सिंधी युवा सम्मेलन। मध्य प्रदेश जा अॻूणा मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा हिन दुनिया के अलविदा चई हलंदा थिया। शहर में थियो कुकिंग प्रतियोगिता जो आयोजन। सिंधु प्रतिभा निखार मंच पारां थियो इहो सुहिणो आयोजन। इन जे अलावा स्वच्छता रैली निकिती ऐं अटल बिहारी वाजपेयी जो जन्मदिन मनायो। सभिनी पूरे दिलो जान सां साईं के प्रार्थना कयूं त जल्द स्वस्थ थी असांजे विच में अचनि अटल बिहारी वाजपेयी। सभ खां पहिरियों असां ॻाल्हि कयूं था प्रांतीय सिंधी युवा सम्मेलन जी। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद ऐं भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा मध्य प्रदेश पारां गॾियल सहकार सां छंछर ऐं आर्तवार ॿ ॾींहं शहर में प्रांतीय सिंधी युवा सम्मेलन जो आयोजन कयो वियो। इन सिंधी युवा सम्मेलन के दौरान मध्य प्रदेश के कुंडकर्ष में आयल 150 खां भी वधिक नौजवान मौजूद हुआ। शुभारंभ छंछर ॾींहुं थियो। इन मौके ते मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश जा उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया मौजूद हुआ। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद दिल्ली ऐं भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा की मध्य प्रदेश इकाई के गॾियल सहकार सां छंछर ऐं आर्तवार ॿ ॾींहं प्रांतीय सिंधी युवा सम्मेलन जो आयोजन होटल आनंद पैलेस में थियो। इन मौके ते मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर में आयल 150 नौजवानों के अलावा शहर जा भी 60 खां वधिक नौजवान मौजूद हुआ। उन्हनि सां गॾु भारतीय सिंधु सभा की मुख्य शाखा जा प्रदेश पदाधिकारी, स्थानीय जिले जा पदाधिकारी ऐं उन्हनि सां गॾु शहर जा गणमान्य भावर भी मौजूद हुआ। शुभारंभ मौके ते खास मेहमान के रूप में मौजूद प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया चयो त इहा सुठी ॻाल्हि आहे जो सिंधी भाषा बोली संस्कृति ऐं साहित्य के संरक्षण ऐं वाधारे लाइ नौजवान अॻिते अची रहा आहिनि ऐं वास्तव में नौजवान इहो कम वधिक सुठो करे सघंदा आहिनि। उन्हनि जे कुलनि ते हिक वॾी जिम्मेदारी आहे। इन दौरान राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के निदेशक डॉक्टर रवि टेकचंदानी 4 घुरूं कंदे उच्च शिक्षा मंत्री जे साम्हूं पंहिंजी ॻाल्हि रखी त उन्हनि चयो तव्हां लिखी करे मूंखे इहे ॻाल्हियूं ॾियो। तंहिंखां पोइ भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा पारां लिखित में उहे घुरूं उच्च शिक्षा मंत्री के ॾिनियूं वयूं, जंहिंजे बारे में उन्हनि चयो त मां पूरो प्रयास कंदुसि तव्हांजी इहे घुर पूरियूं थियनि। इन दौरान भारतीय सिंधु सभा जा राष्ट्रीय महामंत्री राधाकिशन भागिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशाल दरियाणी, प्रदेश अध्यक्ष भगवान दास सबनानी, प्रदेश महामंत्री शिवा कोटवाणी भी खास तौर से मौजूद हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, वह हमारे देश के राष्ट्रकवि थे। उन्होंने लिखा है जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मनुज नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश को प्यार नहीं। और जब हम स्वदेश कहते हैं तो वो स्वदेश देश की माटी भी होती है। स्वदेश का मतलब स्वभाषा होता है, स्वदेश का मतलब स्ववेश होता है, कुल मिलाकर स्व का अभिमान होता है। और आज का जो ये कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी विपुल संपदा जो सिंधी समाज की है, सिंधी संस्कृति की है, उसकी रक्षा और उसको मजबूत बनाने के लिए आप आए। देखिए, हम हैं चुनावी नेता आजकल, पहले तो नहीं था। पहले तो ये केसरिया कंधे पर रखकर चलने वाला आदमी रहा, लेकिन 15-16 साल से हूँ राजनीति में। इसलिए जो कुछ भी अंग्रेजों के पास है, जो कुछ यूएसए के पास है, अमेरिका के पास है, ये अपना स्टेटस सिंबल बनाकर हिंदुस्तानी चलने लगे और उसके कारण भाषाओं की मौलिकता धीरे धीरे क्षरण होने लगी। मैं 2002 में अटल जी ने भेजा था अंतरराष्ट्रीय संसदीय संघ के सम्मेलन में, जिसको इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन कहा जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ से ज्यादा पुराना संगठन है प्रजातांत्रिक देशों का। 120 देश इसके मेंबर हैं।
मैं गया एज ए मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा में हुआ करता था, और चिली में मुझे जो विषय रखना था वो विषय था आतंकवाद के खिलाफ मुझे बोलना था। मुझे पार्लियामेंट की ओर से जो भाषण दिया गया वो अंग्रेजी में था। मैंने वहां जाकर आयोजन कमेटी के सामने कहा कि मैं अंग्रेजी में भाषण नहीं करूंगा। पीएम शहीद साहब हमारे लीडर हुआ करते थे, लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। आयोजन कमेटी ने मुझे दो टूक जवाब दिया कि आप हिंदी में नहीं बोल सकते। अब शहीद साहब ने हमको कहा कि भैया जी काहे को आप ये बवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? 20 मिनट का भाषण है, अंग्रेजी में बोलो हिंदी में बोलो, क्या फर्क पड़ना है? हमने कहा शहीद साहब को कि आप उसे नहीं समझ सकते। वो कहने लगे नहीं, आप तो पुराने बजरंग दल वाले हैं तो आपकी आदत नहीं जाती। मैं मेजबान कमेटी के सामने बहस करने के लिए तैयार हो गया। मैंने उनको कहा कि मैं अपनी राष्ट्रभाषा में, राजभाषा में या मातृभाषा में क्यों नहीं बोल सकता? तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई परंपरा नहीं। मैंने कहा कि अगर परंपरा नहीं है तो ये कानून तो नहीं बन गया, नियम तो नहीं बन गया। जो भाषाएं बोली जा रही है उनमें ऐसी भाषाएं भी हैं जो दुनिया में मात्र 2 करोड़ लोगों की, 4 करोड़ लोगों की भाषा होती है। और मेरी हिंदी, जिसे दुनिया में बोलने और जानने वाले लोगों की संख्या कम से कम 100 करोड़ में मानता हूं। तो 100 करोड़ की माता को सम्मान नहीं है, लेकिन 1-1, 2-2 करोड़ लोगों की बोली को यहां मान्यता मिल रही है। कहने लगे उसका ट्रांसलेशन कौन करेगा ईयरफोन पर? तो हमने कहा ये तो कोई मुद्दा नहीं, हमारा पार्लियामेंट हाउस आपको ऑथेंटिक कॉपी देगा और आप ट्रांसलेशन करवाइए। वो जो कमेटी थी वो लाजवाब रह गई और उन्होंने घुटने टेक कर 125 साल के इतिहास में पहला रिकॉर्ड बना जब मैं हिंदुस्तानी पोशाक पहनकर, राजपूती पगड़ी लगाकर दुनिया के सबसे अंतिम देश, आखिरी छोटा देश चिली, उस चिली के मंच से हिंदी में मैंने आतंकवाद के खिलाफ भाषण। मैं गांव से पढ़ने के लिए आ गया था मिडिल पास करके, लेकिन आज तक मैं अपने घर में कभी शहरी भाषा नहीं बोलता हूं। किसी को कल्पना नहीं हो, मैं ठेठ गांव की भाषा बोलता हूं अपने घर के भीतर। और मैं अपने बच्चों को, जो छुट्टियां होती है गर्मी की, उसमें अपने गांव में रहने के लिए दबाव डालता था कि महीने भर कम से कम गांव में रहकर आइए। ये जो गांव की बोली है वो गांव की जीवंतता का संस्कार हमें देती है। वो मिलजुल कर परिवार में जीने का संस्कार दे देगी। वो बिना बिजली के भी कैसे रहा जाता है, ये हमारे शरीर को वो ताकत दे देगी। और इसलिए भाषा के साथ में संस्कार जुड़ा रहता है। दूसरी बात ये कि अपनी भाषा में छोटा सा बच्चा, शिशु जितना अच्छा ज्ञान ग्रहण कर सकता है उतना पराई भाषा में। ॿिनि ॾींहंनि जे इन सम्मेलन जे दौरान घणनि विषयनि ते ॿाहिरां आयल वक्ताउनि पंहिंजी ॻाल्हि रखी। उन्हनि कहिड़े कहिड़े विषयनि ते छा छा ॿुधायो, इहो त ईंदड़ बुलेटिननि में तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। अॼु जे बुलेटिन में ख़ासि असां ॾिसूं था शुभारंभ ऐं समापन समारोह जूं कुझु झलकियूं। 2 ॾींहं जे इन प्रांतीय युवा सम्मेलन जो समापन आर्तवार ॾींहुं थियो। इन समापन मौके ते विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक नारायण सिंह कुशवाहा मौजूद हुआ। उन्होंने आयल सभी नौजवानों के नींद ॾिनी त भोपाल घुमण अचो, मां तव्हांजो स्वागत तो कयां। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद और भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा मध्य प्रदेश पारां आयोजित
पहरे प्रांतीय सिंधी युवा सम्मेलन में समापन मौके ते खास मेहमान के रूप में ग्वालियर दक्षिण जा विधायक नारायण सिंह कुशवाहा मौजूद हुआ। उन्होंने कहा तो मुझे सिंधी समाज से गहरो नातो रहो है। खुशी की गाल है जो सजे मध्य प्रदेश जा युवा इतने कठा थे ऐं मां सभी नौजवानन के या नींद तो ॾियां त भोपाल घुमण अचो ऐं उते अची करे मूंसां जेको सहयोग खपे उन्हीअ जे लाइ मां तैयार आहियां। साण साण उन्होंने इहो भी चयो त शहर में IAS ऐं IPS जी पढ़ाई लाइ जेके सिंधी नौजवान तैयारी करण था चाहिनि उन्हीअ जे लाइ कोचिंग जी का व्यवस्था करनी हुजे त मां उन्हीअ में भी सहकार करण लाइ तैयार आहियां। और एक कोई पद किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसकी क्या लालसा रहती है। कलाकार बोर्ड की सदस्य आदरणीय अंजू जी, आदरणीय सम्माननीय सभी सिंधु समाज के सभी समाजसेवी गण, कार्यक्रमों में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो जाने का मौका मिलता है। ये सिंधु समाज मुझे हर जगह आने के लिए मौका देता है। दूसरा वो अधिकार और हक के लिए हिंदुस्तान में आए। तो अब ये है कि हमारी बेटी बिहार होके अगर दूसरे के परिवार में जाती है तो क्या वो भी शरणार्थी है क्या? बिल्कुल नहीं है। पर ये शायद अभी मुद्दा वो जो जमीनें उस समय दी गई थी वो शायद अभी निपटा नहीं है, मेरा अंदाज है। उस समय भी, मेरे समय में भी जब राजस्व मंत्री था तो मेरे पास भी ये प्रकरण उस समय कई जगह के लोगों के मेरे पास आए थे, पर मैंने भी उसे आगे बढ़ाने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने ये बात से अवगत कराया था और वो प्रक्रिया शायद चल रही है। इन्हें प्रांतीय सिंधी युवा सम्मेलन के समापन मौके ते केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खास मेहमान के रूप में मौजूद रहा। उन्होंने कहा त मुखे सजे मध्य प्रदेश के युवाओं के दर्शन करने जो सौभाग्य ग्वालियर में मिले तो इन लाइ मां भारतीय सिंधु सभा जो आभारी आहियां। इन मौके ते उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के भी याद किया छो जो 5वीं तारीख भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो जन्म ॾींहुं हूंदो आहे। उन्होंने चयो त उनके आदर्शन ते हली करे असांखे सजे देश के अॻिते वधाइणो आहे। नौजवाननि ते इन जी खास जिम्मेदारी आहे। साण साण उन्होंने इहो भी चयो त केंद्र सरकार हर तरीके से सिंधी समाज से गड आहे। ॿिनि ॾींहनि जे प्रांतीय सिंधी युवा सम्मेलन में समापन मौके ते खास मेहमान के रूप में आयल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चयो त सिंधी समाज निश्चित रूप से एक लगनशील परिश्रमी मेहनती समाज आहे। इन समाज की घणी सुठाइयूं आहिनि। तंहिंखां पोइ भी जेकर का नंढी मंढी जरूरत ऐं समस्या आहे त उन खे परे करण लाइ मां तहां सां गॾु आहियां। केंद्र सरकार तहां सां गॾु आहे। तहां जी जेके ॻाल्हियूं हुजनि छड़ो चई करे न ॿुधायो बल्कि लिखी करे ॾियो ऐं लिखी करे दिल्ली अचो। मां तहां जे हर समस्या के समाधान लाइ हर स्तर ते तहां सां गॾु आहियां। उन्होंने इहो भी चयो त इहा हिकु सुठी ॻाल्हि आहे जो युवाओं जो सम्मेलन थी रहियो आहे। अहिड़ा सम्मेलन टाइम टाइम ते थींदा रहनि जैसा युवाओं में नए जोश जो संचार थींदो रहे। जिस प्रकार से हम सामाजिक स्तर पर सोच रहे हैं मैं समझता हूँ वही रास्ता उचित है, क्योंकि समाज का जो मंच है वो समाज में जो गैर बराबरी है, समाज में जो गैप्स हैं उनको भरने का ही प्रमुख रूप से काम सामाजिक मंच का, सामाजिक संगठन का है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस अभाव को भरने की एक सफलतम कोशिश की जा रही है। यह सच है कि सिंधी समाज ने एक लंबे कालखंड तक बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों का देश में सामना किया है। विभाजन के बाद बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां थी, लेकिन मैं समझता हूँ उन प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस प्रकार से सामना करके इस देश में अपना एक सक्षम स्थान बनाने में सिंधी समाज ने कामयाबी हासिल की है, वो अन्य समाज बंधुओं के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा है और उनका यह कृतित्व निश्चित रूप से अनुकरणीय है। आज ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है
जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, आज ईसा मसीह का जन्मदिन भी है, आज सुशासन दिवस भी है और सिंधी समाज की इस कार्य समिति का समारोह का भी दिन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और अटल जी का जन्मदिन आज पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप सब लोगों ने वाजपेयी जी का एक लंबे कालखंड तक साथ दिया है। आज दुर्भाग्य से वो हम सब के बीच में अस्वस्थता के कारण उपस्थित नहीं हो पाते, लेकिन हम सब इस अवसर पर ईश्वर से दुआ करें कि वो जल्दी स्वस्थ हों और हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबका नेतृत्व करें। आज अटल जी के भी पूरी ताकत से चल रही है, यह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है, क्योंकि आप सब ने अनुभव किया कि अटल जी भी दीन दुखियों के नेता थे और गांव गली से लेकर दुनिया में उन्होंने झंडे गाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की विदेश नीति की ओर नजर डालें तो मैं समझता हूँ उस कालखंड के वो सफलतम विदेश मंत्री थे और उनके कृतित्व को और उनकी नीति को भी हमेशा सराहा गया। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने गरीब बस्ती के उत्थान की बात सोची और जो 6 लाख गांव आज देश में थे उनमें सड़क नहीं थी, उन गांव को सड़क से जोड़कर इस देश के गांव गरीब किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने में जो उन्होंने योजना की सृजनता की, उसका परिणाम आज हम सब लोग देख रहे हैं। कोई कारण भी नहीं है, पीछे कोई लौटेगा भी नहीं, और इसलिए इस परिवेश को आगे बढ़ाने में हम सबका योगदान हो। और सिंधी समाज तो जागरूक समाज है और सिंधी समाज ने एक बार तय कर लिया कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ाना है। मैं समझता हूँ ऐसा कोई बाजार नहीं है जो बाजार कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए प्रोत्साहित न हो और मोदी जी के इस कार्यक्रम को सफल न बनाए। आप सब इस दिशा में प्रबल हों। सभी भाइयों बहनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे रवि भाई ने कुछ विषय मेरे सामने रखे हैं। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि इस देश में भाषण से कोई भी विषय आगे नहीं बढ़ पाया और इसलिए आपने कुछ कहा, मैंने आधा अधूरा सुनकर उसे समझा। अगर हम लोग इस विषय को बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए आप विषय को लिपिबद्ध करिए, दिल्ली में पधारिए। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूँ कि आप पधारें, भगवान दास जी आए, कोटवानी जी आए, जो भी आप तय करो वो लोग आए। मैं आपके साथ जिस सीमा तक जाने की जरूरत पड़ेगी इन विषयों को सिरे चढ़ाने के लिए आपके साथ इस अवसर पर हमारे मित्रों ने मुझे आमंत्रित किया और एक पूरा मध्य प्रदेश के हमारे सिंधी समाज के भाइयों बहनों के दर्शन करने का यह सौभाग्य मेरे जीवन में उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं आयोजकों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत। बहफ्ताग शहर में सिंधु प्रतिभा निखार मंच पारा कुकिंग कॉम्पिटिशन जो आयोजन करायो वियो हो। इन कुकिंग कॉम्पिटिशन में घणनि माताओं बहिरो वरितो ऐं हिक खां हिकु स्वादिष्ट ताम ठाहे पंहिंजी प्रतिभा ॾेखारियऊं। सिंधु प्रतिभा निखार मंच पारा हर साल वांगुरु हींअर बि कुकिंग कॉम्पिटिशन जो आयोजन करायो वियो। रुगो सिंधी समाज ताईं सीमित न थी करे इहो कुकिंग कॉम्पिटिशन हर समाज जे माताउनि जे लाइ खुलियल हो। इन कुकिंग कॉम्पिटिशन के अलग अलग ग्रुप में विरायो वियो हो। इन दौरान हिक खां हिकु स्वादिष्ट ताम ठाहे माताऊं पहुतियूं ऐं उन्हनि जे ठाहियल पकवाननि खे, उन्हनि जे ठाहियल खाधे खे जजेस माने निर्णायकनि चखियो ऐं तंहिंखां पोइ पंहिंजो निर्णय ॾिनऊं। इन दौरान इनाम खटण वारी माताऊं तमामु ख़ुशि नज़र आयूं। मुंहिंजो नालो सोनिया धमेजा, सिंधविहार कॉलोनी जी। न ॾाढो सुठो लॻो हिते अची करे, सभिनी सां मिली करे एॾी सभु शयूं सभु ठाहिया हुया। मां ठातो हुयो पैना कोटा, हे इटालियन डेज़र्ट आहे। मां पहिरीं दफ़ो ई ठातो आहे, हिते खणी आई आहियां।
इन खां पोइ छा ठाहिण जी कोशिशि कंदमि। इन खां पोइ हाणे मां हिकु ॿी बि शइ सोची आहे, कॉर्न प्लेटर, उहो ठाहिण जी कोशिशि कंदमि। हिन में हिनखे हिकु ॾींहुं पहिरियों ई ठाहे रखिणो पवंदो आहे जीअं ढंग सां ॼमी वञे, हिन करे हिकु ॾींहुं पैना कोटा। हा, हे मां 3 फ्लेवरनि में ठातो आहे, हिकु में रसबेरी विधी आहे, हिकु में कारो अंगूर ऐं हिकु में कीवी विधी आहे। सेकेंड ॾाढो सुठो महसूस थो थिए। कुकिंग कंपटीशन और किचन क्यून अवार्ड का कार्यक्रम का आयोजन होटल लैंडमार्क एनेक्स सिटी सेंटर में किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें 3 पुरस्कार जो है हम लोगों ने, जो हमारे निर्णायक मंडलों ने चयन किए थे, उनमें प्रथम पुरस्कार किचन क्यून अवार्ड दिया गया और उसके अलावा दूसरों को सेकंड और थर्ड प्राइज दी गई। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों को हम लोगों ने संस्था की ओर से प्रमाण पत्र वितरित किए। फर्स्ट कौन आया, थर्ड कौन आया? फर्स्ट जो हमारे यास्मीन खान, सेकंड आई हैं प्रिया मंगल, न वो धमेजा सेकंड धमेजा सिंध विहार की रहने वाली, तीसरा प्रिया मंगल जी आई है। बाकी सभी प्रतिभागियों को हम लोगों ने प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित थे संभागीय कमिश्नर माननीय श्री एस अनुपला जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित थी ग्वालियर शहर की पूर्व महापौर माननीय श्रीमती समीक्षा गुप्ता जी, और आप मीडिया वालों के सहयोग से, प्रिंट मीडिया के सहयोग से ये कार्यक्रम जो सफल हुआ और आप लोगों के प्रचार प्रसार के माध्यम से हमें सफलता मिली, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पूरे भारत में स्वच्छता जो आंदोलन हली रहियो आहे। प्रधानमंत्री मोदी जो सपनो आहे त भारत स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, सुहिणो नज़र अचे। इन कड़ी में ग्वालियर बि को पुरते कोन्हे। ग्वालियर नगर निगम पारां स्वच्छता अभियान बाबत अलग अलग कार्यक्रम हलाया था वञनि। 5वीं तारीख़ अटल बिहारी वाजपेयी जंहिंजे जन्मॾींहं जे मौके ते स्वच्छता रैली निकिती, जंहिंखे महापौर विवेक शेजवलकर हरी झंडी ॾेखारी। ग्वालियर के सुहिणो ऐं साफ़ सुथरो ॾेखारण लाइ नगर निगम का भी कसर कोन थी छॾे। इन कड़ी में पोएं आर्तवार भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जे जन्मॾींहं जे मौके ते हिकु स्वच्छता रैली निकिती। स्वच्छता रैली खे महापौर विवेक शेजवलकर हरी झंडी ॾेखारी। नंढड़े नंढड़े स्कूली ॿारनि सां गॾु इन में ग्वालियर जा स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, पूर्व निगम जा अपर आयुक्त एम एल दौलतानी साहब मौजूद हुआ। अलग अलग जगहों तां थी करे इहा स्वच्छता रैली जीअं निकिरे पई, शहर वारा ॿारनि जे हथ में स्वच्छता से संबंधित तथ्यों ॾिसी करे प्रभावित थियन पिया। इकट्ठा करने की बात हो, झाड़ू की बात हो, इस सब के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कई सारे प्रयास हम लोगों ने किए। स्कूलों में हम लोग गए हैं, बच्चों को हम लोगों ने प्रेरित किया है और आज उसी तारतम्य में नगर निगम एक रैली का आयोजन यहाँ पर कर रहा है। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी और स्वच्छता का संदेश सारे ग्वालियर के नागरिकों को देगी और जागरूक करेगी। स्वच्छता में ईश्वर का वास है। और जो कंपटीशन की बात मैंने अभी शुरुआत में की है, उस कंपटीशन में नंबर 1 आए, ये हमारी इच्छा है, हमारा ये प्रयास है। क्योंकि अगर ग्वालियर स्वच्छ होगा तभी भारत स्वच्छ होगा, तभी माननीय मोदी जी का जो सपना है कि महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर 2019 तक ग्वालियर भारत स्वच्छ होगा, ग्वालियर स्वच्छ होगा तो भारत स्वच्छ होगा। ये हमारा प्रयास है। और खासकर बच्चों को इसलिए टारगेट हम लोगों ने किया है कि बच्चे कल के नागरिक हैं और जो बात बच्चों से समझी जा सकती है वो बड़े भी नहीं समझा सकते। ये हमारा प्रयास है। मंदिर में वयल एक 4 साल जी न्याणी जे अपहरण की कोशिश कंदे एक बुजुर्ग माता पकड़ाइजी वई। यह घटना जुमे ॾींहुं साईं बाबा मंदिर में घटिजी। सेवानगर में रहंदड़ एक माता पंहिंजी 4 साल जी न्याणीअ सां गॾु दर्शननि वास्ते साईं बाबा मंदिर में वई। इन दौरान उन्हें जे धीअ जो अपहरण की कोशिश थी। जॾहिं माता के पतो पियो त उनजी धीअ जो अपहरण थी वियो आहे, उन्हें रड़ियूं कयूं ऐं पुलिस वारनि तत्परता ॾेखारींदे न्याणीअ खे बरामद कयो ऐं अपहरण करण वारीअ खे गिरफ़्तार करे वरितो। पहिरियों त अपहरण करण वारी बुजुर्ग माता पाण खे टीकमगढ़ जी रहंदड़ ॿुधाई, पर जॾहिं पुलिस वारनि सख़्ती सां पुछा गछा कई त पतो पियो इहा टीकमगढ़ जी न बल्कि डबरा जी रहंदड़ आहे ऐं उन जो नालो लक्ष्मी आहे। पर उन 4 साल जी न्याणी दिव्या जो अपहरण छो कयो इहो अञा पतो कोन पइजी सघियो आहे। आज शाम को 4 बजे की घटना है। साईं बाबा मंदिर जो ग्वालियर रोड पर स्थित है, वहाँ पर गुरुवार को काफ़ी भीड़ होती है और दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। तो ये हेमराज चौहान है जो ग्वालियर थाना क्षेत्र में रहते हैं। इनकी पत्नी अपनी बच्ची को लेके और साईं बाबा मंदिर पर दर्शन करने आए थे। वहाँ से एक महिला, उनकी बेटी जो 4 साल की बेटी थी, उसका अपहरण करके ले गई थी। पुलिस ने जो है घेराबंदी करके उसको इंदरगंज थाना में बरामद कर लिया है।
पूछताछ हुई कि और भी इससे पहले कहीं किया है क्या इसने? ये अभी तत्काल की घटना है और अभी बच्ची को लेके हम थाने पहुंचे हैं। अब इससे पूछताछ करेंगे और आगे इससे पूछताछ में जो भी तथ्य आएंगे वो आपको बताएंगे। जानकारी में बताया कहाँ की रहने वाली है, क्या ये टीकमगढ़ क्षेत्र की रहना बता रही है। अब इसको हम तस्दीक करेंगे, एक एक बिंदु को वेरीफाई करेंगे, किन परिस्थितियों में अपहरण किया है, कहाँ लेके जा रही थी, कौन लोग थे, उन सब चीजों को हम देखेंगे और कोई नई चीज आएगी सामने तो हम आपको जरूर बताएंगे। एक महिला है, अभी उससे बातचीत हो नहीं पाई, अभी क्लियर नहीं हुई, अभी पूछताछ। मध्य प्रदेश जे अगूणे मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जो बुधरडी स्वर्गवास थी वियो। वे काफी टाइम खां बीमार पिया हलन ऐं अस्पताल में भर्ती हुआ। दिल जो दौरो पवण सां उन्हनि जो स्वर्गवास थियो। स्वर्गीय पटवा के श्रद्धांजलि ॾियण लाइ भारतीय जनता पार्टी जे संभागीय कार्यालय में एक शोक सभा जो आयोजन थियो। मध्य प्रदेश जे अगूणे मुख्यमंत्री ऐं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता सुंदरलाल पटवा जो स्वर्गवास थी वियो। बुधरडी उन्हनि हिन दुनिया के अलविदा चयो। उन्हनि खे श्रद्धांजलि ॾियण लाइ संभागीय कार्यालय ते हिकु शोक सभा जो आयोजन कयो वियो, जंहिंमें नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह चयो त आदरणीय सुंदरलाल पटवा रुगो हिकु व्यक्ति न हुआ बल्कि हिकु संस्था हुआ। उन्हनि खां सभिनी खे कुझु न कुझु सिखणो खपे। तमामु वरिष्ठ नेता थी करे बि उहे सामान्य कार्यकर्ता वांगुरु सहज रहंदा हुआ। उन्हनि पार्टीअ खे वधाइण में पंहिंजो सॼो जीवन लॻाए छॾियो। उन्हनि जो स्वर्गवास रुगो पार्टीअ लाइ न बल्कि असां सभिनी जे लाइ व्यक्तिगत नुक़सान आहे। 5 दिसंबर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो जन्म ॾींहुं हूंदो आहे। इन मौके ते पार्टी स्तर ते त घणा ई कार्यक्रम थिया, पर प्रांतीय सिंधी युवा सम्मेलन में पधारियल भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान दास सबनाणी साहब श्री झूलेलाल मंदिर माधोगंज में पहुंची करे साईं अॻियां अरदास करे अटल बिहारी वाजपेयी जे स्वास्थ्य लाभ जी कामना कंदे उन्हनि खे जन्म ॾींहुं जूं वाधायूं ॾिनियूं। 5 तारीख़ पेशीअ 4 बजे खां पोइ जॾहिं प्रांतीय सिंधी युवा सम्मेलन पूरो थियो त पोइ पंहिंजे समूरे साथियुनि सां गॾु भारतीय सिंधु सभा जा प्रदेश अध्यक्ष भगवान दास सबनाणी श्री झूलेलाल मंदिर माधोगंज पहुता। उन्हनि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जे जन्म ॾींहुं जे मौके ते भगवान झूलेलाल अॻियां प्रार्थना कई त जल्द अटल बिहारी वाजपेयी साहब स्वस्थ थियनि ऐं उन्हनि जो मार्गदर्शन असांखे पहिरियों वांगुरु मिलंदो रहे। इन मौके ते साईं अॻियां ॾीआ ॿारे करे उन्हनि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जे स्वास्थ्य लाभ जी कामना कई। तंहिंखां पोइ सभिनी ॼणनि पलव पाए करे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जे स्वास्थ्य लाभ जी प्रार्थना कई। पलव सां गॾु भारतीय सिंधु सभा हिते उन्हनि खे पंहिंजी तरफ़ां शुभकामनाऊं मोकिलींदी। तव्हांजा बचड़ा तव्हांजे तरफ़ से पलव था पाराइनि। सर्व जा पलव सावा कयो, महर कयो, छल खां बाज कयो, बचड़नि खे हकम बि रखो, ना हकम बि रखो, असांखे सहायता कयो। ये मुझे दुखन वाला झूलेलाल डेरा साईं अॼु बचड़नि जो चवणो त अटल बिहारी वाजपेयी जो बि जनमदिन आहे। उन्हनि जो बि पलव पाईंदासीं, उन्हनि जी तबियत बिल्कुलु अगरि असां पंहिंजी महिर सां सही करे सघूं त ॾाढी सुठी ॻाल्हि। सभिनी बचड़नि जे तरफ़ां बि पाईंदा पिया त उन्हनि जे घर में सुख ऐं शांति वसींदा, घर में प्यार वधाईंदा, घर में सभिनी भातियुनि में एकता वसींदा, सिंधी समाज जे मथां महर जो हथ रखंदा। सिंधी समाज अगर कई दुनिया में भुला चुका आहिनि। 2 ॾींहंनि जे प्रांतीय सिंधी युवा सम्मेलन में काफ़ी कुझु थियो। कीअं असां सिंधी भाषा सां रोज़गार हासिल था करे सघूं, कीअं वॾी वॾी नौकरियुनि में सिंधी भाषा असांजे लाइ मददगार साबित थी सघे, इहो सभु इन प्रांतीय सिंधी युवा सम्मेलन में आयल वक्ताउं विद्वान वक्ताउं ॿुधायो। इहे हिकु हिकु ॿ विषय करे असां ईंदड़ हफ़्ते जे बुलेटिननि में ॾिसंदासीं ऐं ॿुधंदासीं। पर 24 तारीख़ छंछरु ॾींहुं राति जो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर में आयल नौजवानों लाइ ऐं शहर के गणमान्य नागरिकन के लाइ एक सिंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजन मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी पारां कयो वियो। इन सिंधी रंगारंग कार्यक्रम में भोपाल के नरेश गिदवाणी, कामनी केवलानी और मोहित शेवानी घनी मौज मचाई। भारतीय सिंधु सभा और मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी पारां सिंधी युवा सम्मेलन में एक सिंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति कई वही। शहंशाह रात आयोजित इन सिंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम के शहरवासियों भी खूब सराहयो। भोपाल के कलाकार नरेश गिदवाणी, कामनी केवलानी और मोहित शेवानी पंहिंजी प्रस्तुतियुनि सां सभिनीनि खे खूब खिलायो
ऐं पेर थिरकाइण ते बि मजबूर कयो। अचो त ॾिसूं था कुझु झलकियूं। सिंधु मां खणी आया पोइ ओॾी महिल ॿिनि दृश्यनि खे मूं जहिड़ो ॿार अम्मा खां पुछे थो, अम्मा तूं 500 ग्राम सोन कोन खणी आई, 5 किलो ॾंड खणी आई? त मुंहिंजी अम्मा जो जेको जवाबु आहे, इहो अम्मा अमड़नि जो जवाबु आहे, इहो बुज़ुर्गनि जो जवाबु आहे कि जंड में असांजी संस्कृति हुई, असां पंहिंजी संस्कृति बचायासीं, सोन में त वरी कमाए वठंदासीं। इहा सोच हुई, इहा असांजी सोच आहे। अॼुकल्ह जा ॿार स्कूल वेंदा आहिनि। मूंखे मुंहिंजो भाइटियो आहे, भोपाल में हिकिड़ो मिशनरी स्कूल आहे, उते मास्तराणी चई भॻवान कहिड़ो सभिनि खां वॾो, जेको सही जवाबु ॾींदो हुनखे 1000 रुपया इनाम। त हिकिड़ो सरदार उठो चई असांजो गुरु नानक देव सभिनि खां वॾो। मास्टर चंद्र साहब जंहिं बि कार्यक्रम में मास्टर चंद्र साहब न हुजे त कार्यक्रम अधूरो लॻे। सिंधी कार्यक्रम आहे, सिंधी कलाम उन जो असांजा बुज़ुर्ग सभु वेठे आहिनि। सिंध जो वॻोड़ो शान राहत हुई राजी हींअर अॼु जे बुलेटिन में एतिरो ई। ॿिए हफ़्ते तव्हां सां वरी मिलंदासीं। तेसीं ताईं हरिओम।